हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज दोबारा मैं सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम लेकर आया हूँ, लेसन प्लान बीएड फर्स्ट ईयर का। तो आज का जो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए चलते हैं आज इस टॉपिक पर। शिक्षण बिंदु क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अर्थ परिभाषा और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपका लेसन प्लान में सेम ही रहता है। उसके बाद हम आते हैं इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्य। इसमें आपको क्या लिखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जान सकेंगे, छात्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व कार्यों का ज्ञान होगा, छात्रों को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के उपयोग को जान सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में सामान्य ज्ञान होता है और सहायक सामग्री में सिर्फ पोस्टर अलग लिखना है, बाकी सब सेम ही रहता है, श्यामपट्ट, डस्टर, ये सब चीज़ें। उसका नेक्स्ट पेज पे आते हैं प्रस्तावना पत्र में। शिक्षण बिंदु में आपको क्या लिखना है, वो एक्सप्लेनेशन के सामने ये चीज़ लिखनी है। और शिक्षण उद्देश्य क्या लिखना है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और छात्र अध्यापक क्रियाएं, जो पीपल टीचर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसमें प्रस्तावना पत्र देना पड़ता है। 4 से 5 क्वेश्चंस जो यहाँ तक है, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। इसी के सामने पेज पे इस क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। उसके बाद उद्देश्य कथन आता है, ठीक है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में पढ़ेंगे। फिर विकासात्मक, डेवलपमेंटरी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। और उद्देश्य कथन के सामने हम जो शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे वो छात्रों को प्रकरण से अवगत कराना होता है। और जब डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस के सामने हम शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे, मतलब विकासात्मक प्रश्न के सामने, छात्र प्रत्यास्मरण व चिंतन क्षमता का विकास करता है। फिर 2 से 3 क्वेश्चंस हम डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस में पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न में, और इसका आंसर भी इसके सामने वाले पेज पे हमें देना होता है। स्पष्टीकरण हम देंगे, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अर्थ व परिभाषा हम यहाँ पर पेस्ट कर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा, ठीक है, ये सब चीज़ें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद उसके सामने हम जो शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे, छात्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ से अवगत कराना होता है, मतलब उसके बारे में, ठीक है। तो आपको यह सभी पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि ये सेम हो गया है, सेम वही चीज़ आ गई है दोबारा। हम आते हैं इस पे, ठीक है, जो उसका आंसर था पहला प्रस्तावना प्रश्न में, विश्व युद्ध, अब तक कितने विश्व युद्ध हुए हैं, 2 हुए हैं, ठीक है, विश्व बैंक। और चौथा प्रश्न जो वो समस्यात्मक प्रश्न था, तो बच्चे मौन रहते हैं। विधि कौन सी है, प्रश्न उत्तर विधि है। और जो हमने विकासात्मक प्रश्न में पूछा था, उसके आंसर ये हैं। 24 अक्टूबर 1945, 193 देश, ये करंट डाटा जो शो करता है वो 193 प्लस हैं, तो ये आप एक बार ऑनलाइन सर्च आउट कर लेना। एनसीईआरटी में जो लिखा होगा वही आई थिंक सही होगा, आप ये देख लेना। मेरे हिसाब से 193 प्लस हैं, 196 197 कंट्रीज़ हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो थर्ड वाले का आंसर होगा उसमें। और ये विधि कौन सी है, प्रस्तावना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रस्तावना विधि नहीं, प्रश्नोत्तर विधि। एक्सप्लेनेशन जब हम कर रहे थे तो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में जो बॉक्स आएगा उसमें क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, छोटे की मात्रा आएगी इसमें, तथा जब हम सुनते हैं और जब उसके बाद जो हम तथा का जब या और का यूज करते हैं तो पूर्ण विराम नहीं आता है, ठीक है। तथा महत्वपूर्ण में ऊपर पुड़ौरा बोलते हैं हम इसको, महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण दिनों को पाठ्य पुस्तक में लिखते हैं। सिर्फ दिनों को नहीं, हम इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नोट आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का ये लोगो, उसके बाद उसमें जो भी चीज़ हमने एक्सप्लेन कर रखी है इस पे चार्ट पेपर पर लिख के यहाँ पे पोस्ट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें थोड़ा और है ये, ठीक है। छह भाषा और राजभाषा के तौर पर स्वीकृति मिली है।
उसके बाद हम आते हैं क्रियाकलाप पे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं यहाँ पे वो लिखना है आपको, ठीक है। जो शिक्षण बिंदु में लिखना है वो ये लिखना है। क्रियाकलाप में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों की सूची बनानी है हमें, ठीक है। उसके बाद हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पुटअप करेंगे 2 से 3, ठीक है। उसके बाद उसके सामने शिक्षण बिंदु में छात्र प्रत्यक्ष में चिंतन क्षमता का विकास करना होता है, और जब स्पष्टीकरण देते हैं तो स्पष्टीकरण के सामने हम शिक्षण बिंदु में क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में विस्तार से बताना, ठीक है। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो निम्न अंग हैं वो कौन कौन से हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद और ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जो भाषाएं जिन जिनकी शामिल की गई है वो ये हैं सारे, ठीक है। और उसका संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ठीक है। तो हम चलते हैं बैक पेज पे दोबारा उसी पे। ये महासभा, इसके बारे में हम लिखेंगे। उसके बाद सुरक्षा परिषद के बारे में लिखेंगे हम, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम लिखेंगे इसमें ये। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जो हमने क्वेश्चन पुटअप किया था, ठीक है। एक वर्ष, उसके बाद अमेरिकन्स, ब्रिटेन, रूस, चाइना, इन सबको लैंग्वेज में मान्यता प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र महासभा से, ठीक है। और ये प्रश्नोत्तर भी दी है, इसका आंसर 1 आएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग जो हैं उनका हेडलाइंस लिखेंगे। उसके बाद एक पोस्टर पर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभिन्न अंग कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका से 10 अस्थायी सदस्य हैं, केवल 2 वर्षों के महासभा से चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य में आई थिंक इंडिया का भी नाम है, कभी कभी ये जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो थर्ड है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके बारे में 2-3 लाइन लिखनी है। फिर संरक्षण परिषद के बारे में 2-3 लाइन लिखनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। और सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपको कहाँ पर स्थित है ये भी लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो हेग में है, और हेग जो है वो नीदरलैंड्स में है। तो ये आप इसमें ज़रूर नोट डाउन कर देना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, हेग में, ठीक है। और हेग सिटी कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में, ठीक है। सचिवालय, उसके बाद हम क्रियाकलाप पे आते हैं। क्रियाकलाप आपका मानचित्र के जरिए हम दर्शाते हैं और उसमें 2-3 क्वेश्चन पुटअप करते हैं। और जो टीचिंग पॉइंट्स हम लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य में छात्र प्रत्यक्ष में चिंतन क्षमता का विकास करता है। उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करेंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या क्या होता है उसके बारे में स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसी पेज, यदि उसके पेज के सामने हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा पाठ्य पुस्तक में लिखते हैं। व्याख्यान विधि होती है, लेक्चर मेथड, जब हम एक्सप्लेन करते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभिन्न अंग हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें फीफा, ESF, ये सब समूह अलग अलग लोगों हैं, ठीक, कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कैसा है, उन सभी के ये लोगो आप पेस्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछा हमने, उसका आंसर मैत्रीपूर्ण, यस और घोषणा पत्र आएगा। और ये कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो उसी के सामने हमने जो है आगे बढ़ाया एक्सप्लेनेशन को। तो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को
हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना होता है। इसके अतिरिक्त उन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हैं जिनमें राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य संगठन या स्वास्थ्य पर्यावरण, डाक संचार आदि। ठीक है, उसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन आंसर रिव्यू करेंगे। सिर्फ 3 क्वेश्चन ही नहीं, मैंने बहुत कई बार बताया है, आप कम से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन लीजिए। इसमें समीक्षात्मक मूल्यांकन जो होता है, जो भी आपने पीछे लेसन प्लान इसमें इसी में ही आपने एक्सप्लेन किया है, उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करिए। उसके बाद उसका आंसर दीजिए यहाँ पे। और ये विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद गृह कार्य जब देंगे, यहाँ पे 1-2 लाइन आप ड्रॉप छोड़ा करिए, ऐसे इकट्ठा लिख देते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से गृह कार्य चालू है, समीक्षात्मक। तो ये आपको ऐसे ही आपको 1-2 लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा, और गृह कार्य में भी 1-2 लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा। तो गृह कार्य सामने इसमें टीचिंग पॉइंट्स में लिखेंगे, और जो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे छात्र अर्जित ज्ञान का स्थायी ग्रहण तथा स्वाध्याय की प्रति का विकास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उस क्वेश्चन को चार्ट पेपर पर चिपका के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, हम उसके बाद सामने हम स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में क्या लिखेंगे? छात्र गृह कार्य का अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहा है ये। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बस इसमें इतना ही था। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच।